नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर से जुड़े हुए सीपीसीटी का 52 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पूरी तरह से नॉलेज हो सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सीपीसीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट टेस्ट और हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर के कि पहला क्वेश्चन क्या है। वह सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों मदरबोर्ड, जो कि सभी घटक जो है संचार करते हैं और वो संचार किसके माध्यम से करते हैं, मदरबोर्ड के माध्यम से करते हैं, क्योंकि सभी घटक जो आपस में जुड़े रहते हैं वो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड से ही कनेक्टिविटी पाते हैं। नेक्स्ट है लिनक्स में उपयोगकर्ताओं की होम डायरेक्टरी किस डायरेक्टरी में होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑब्लिक होम, यानी होम डायरेक्टरी जो होती है ऑब्लिक होम डायरेक्टरी में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल डाटाबेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो बात करें, रिलेशनल एक फाइल नहीं है, पहला ही ऑप्शन गलत है। बाकी जो नीचे के तीनों ऑप्शन है वो सही है, जैसे कि प्रत्येक फील्ड में एक ही मान होता है। तीसरा, रिकॉर्ड का एक यूनिक पहचान क्षेत्र या कंपोजिट क्षेत्र होता है, जिसे प्राइमरी क्षेत्र भी कहा जाता है। एक रिलेशनल डाटाबेस में तालिकाओं का संग्रह होता है। तो तीनों को तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पे ये सही है, जबकि पहला ऑप्शन जो है रिलेशनल एक फाइल नहीं है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एमएस एक्सेल 2019 का कौन सा फंक्शन दो अवधियों के बीच संचयी ब्याज की गणना करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, CUMIPMT फंक्शन जो होता है ये संचयी ब्याज की गणना करता है। आप जब एमएस एक्सेल के फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे तो संचयी ब्याज की गणना करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड की एक नेविगेशन की नहीं होती है। तो यहाँ पे नेविगेशन की जो होती है वो पेज अप, पेज डाउन या लेफ़्ट राइट या होम होता है, जो नेविगेशन कीज कहलाती है। और जो कंट्रोल होता है वो मॉडिफायर कीज कहलाता है, जो कि कंट्रोल अल्टा शिफ्ट बटनें होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर एक या ऑब्जेक्ट कोड उत्पन्न करता है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। तो इसका राइट आंसर है गीगाबाइट। दोस्तों, बाइट संबंधित या केबी या एमबी संबंधित भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप पूरी तरह से संपूर्ण तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए Ctrl+Shift+C का उपयोग किया जाता है, जिससे आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट करना हो तो Ctrl+Shift+V का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विदिशीय बस है जो निर्देश और डाटा दोनों को ले जाती है। तो डाटा, इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, डाटाबेस, यानी जो निर्देश होता है डाटा दोनों को ले जाता है वो डाटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी यूटिलिटी लिनक्स में पाए जाने वाले प्लग एंड प्ले साउंड कार्ड को स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर करती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सैंड कॉन्फ़िग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, साउंड संबंधित भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ पे इसका पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो रैम सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेसिबल है, तो पहला सही है। रैम प्रकृति में अस्थिर होता है, सही है, क्योंकि स्थिर तो होता ही नहीं है, हमेशा चलता रहता है। रैम का उपयोग उस डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे तीनों के तीनों सही है। चौथा देखते हैं कि रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का भाग है। हाँ, ये चौथा ऑप्शन गलत है, जबकि रैम जो होता है प्राइमरी मेमोरी का एक भाग होता है, सेकेंडरी मेमोरी का नहीं, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क आते हैं, सीडी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो कि क्रॉस हेयर के साथ ग्लॉस और मैग्नीफाइड ग्लास होता है, जिससे उपयोगकर्ता किसी वस्तु की सही पता लगा सकते हैं या सटीक ड्राइंग बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पक। पक एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप पता लगा सकते हैं और सटीक ड्राइंग भी बना सकते हैं, जो कि पक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। संख्या ए को संख्या 20 से घटाने के लिए जिसे 2 का पूरक के रूप में दर्शाया जाता है या दर्शाया गया है, तो ए के डॉट डॉट ले और बी से जोड़े। तो ए से क्या ले और बी से जोड़े, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है दोस्तों 2 का पूरक ले और बी में जोड़े, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस प्रकार की ग्राफिक्स कार्ड मेमोरी और ग्राफिक्स चिप्स डाटा लैच करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एक कॉमन क्लॉक पर रन करते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों SDRAM। SDRAM का पूरा नाम है स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कॉमन क्लॉक पर रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। रैंडम स्कैन सिस्टम पर रिफ्रेश दर किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, दर्शाई जाने वाली लाइनों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉट डॉट आपको यह निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है कि अकाउंट लॉकआउट के बाद किसी अकाउंट को कितने समय तक लॉक रहना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन तक लॉक रहना चाहिए, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट को अपने कार्य को पूरा करने के लिए हार्ड डिस्क पर बूट सेक्टर को देखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। तो इसका सही आंसर है BIOS। एक बैटरी होती है जो बूट सेक्टर को देखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिसकी लाइफ टाइम 10 साल तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर संबंधी भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जबकि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लेजर प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए टोनर डॉट डॉट का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है कार्ट्रिज का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर सूखी स्याही भरी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि ठीक से कनेक्ट होने पर भी आपके प्रिंटर में फ्लैश लाइट नहीं जल रही है, तो आप संभवतः किसी समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि यदि आपकी फ्लैश लाइट यदि आपके कनेक्ट होने पर भी प्रिंटर में नहीं चल रही है, तो ड्राइवर से संबंधित समस्या का आप सामना कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि प्रिंटर संबंधित क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। जैसा कि निम्नलिखित में मुद्रण वह एक प्रकार कौन सा है जिसमें प्राथमिक रंग एक शीट पर छोटे बिंदुओं के पैटर्न में मुद्रित होते हैं, जिन्हें एक ठोस रंग के रूप में माना जाता है, जो कई रंगों को भ्रम पैदा करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों CMYK। यह एक कलर प्रिंटर में पाया जाता है जो कि प्रत्येक रंग को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है, इसलिए इसका नाम है कलर प्रिंटर भी इसे आप कह सकते हैं, जो कि पूरी तरह से ये भ्रम पैदा करता है रंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। प्रिंटर ड्राइवरों का उद्देश्य एप्लीकेशन को डॉट डॉट के तकनीक विवरणों के बारे में जाने बिना मुद्रण करने की अनुमति देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, प्रिंटर मॉडल जो होता है तकनीक विवरणों के बारे में जाने बिना मुद्रण करने की अनुमति देना है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फीचर को समान पंक्ति या कॉलम में कंटेंट में निकटवर्ती सेलों के त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों फिल हैंडल एक ऐसा MS एक्सेल में एक ऐसा कॉलम या कंटेंट में निकटवर्ती सेलों को त्वरित या कॉपी पेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिल हैंडल में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको अप फिल करना है, डाउन फिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज असंपीड़न प्रणाली के घटकों का अनुक्रम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर डिकोडर होगा, फिर डिकॉजर, इसके पश्चात यहाँ पर इन्वर्स ट्रांसफार्मर होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों तीसरा है, जो कि सही अनुक्रम में आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। विंडोज़ 10 में किसी भी प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के रूप में सेट करने के चरणों का क्रम क्या है? इसका सही क्रम है, सबसे पहले स्टार्ट में जाएं, सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करें, इसके बाद डिवाइसेस पे आपको सेलेक्ट करना है। प्रिंटर एंड स्कैनर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप प्रिंटर का चयन करेंगे
और फाइल को मैनेज करने के बाद डिफ़ॉल्ट रूप से सेट करेंगे। जिसका सही आंसर है दोस्तों पहला, जो कि प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के रूप में सेट करने के चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। डॉट डॉट की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों कि एल्गोरिथम और सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को हम सीक्रेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से सुरक्षित रखने का तरीका निम्न में से क्या है। यानी आप अपने कंप्यूटर को वायरस या मालवेयर से सुरक्षित रखने का तरीका, पहला इसमें आंसर सही है, अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए माल में आए हुए लिंक पर क्लिक न करें, नहीं तो वो आपके वायरस या मालवेयर को से हानि पहुंचाएंगे। तो इसका सही आंसर पहला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विंडोज का एक डिवाइस मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों कि विंडोज एक डिवाइस मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है। दूसरा आंसर सही है, मैप कंसोलेट, लेकिन सेट कंसोलेट मॉडल, रीड कंसोलेट, राइट कंसोलेट मैनिपुलेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ब्राउन आउट क्या है। ब्राउन आउट एक तरह का वोल्टेज का एक समान स्तर से कम होना ब्राउन आउट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम को सेटअप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक नहीं है। तो बात करें यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक अनिवार्य घटक नहीं है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से अनिवार्य घटक होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। URL का क्या है। तो URL एक तरह से वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी रिसोर्स का एड्रेस है, जो कि URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक तरह से ये एड्रेस बार की तरह काम करता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वैध ईमेल एड्रेस है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों joy.blogs@freemail.com, यह एक तरह से वैध ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डॉट डॉट मानव संसाधनों से जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग से संबंधित अवधारणा है। इसका सही आंसर है दोस्तों कि कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग कनेक्टिविटी के लिए इसका इस्तेमाल सही आंसर है दोस्तों। तीसरा कि कनेक्टिविटी मानव संसाधन को जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग से संबंधित एक अवधारणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर यह सर्च इंजन नहीं है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट बिंग, गूगल सर्च और यांडेक्स ये तीनों के तीनों एक तरह से सर्च इंजन है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 1 गीगाबाइट डॉट डॉट के बराबर होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों 2⁻30 बाइट्स। दोस्तों बाइट्स से संबंधित भी कई क्वेश्चन आते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन आपको मेमोरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भीम ऐप में सत्यापन के लिए आधार कार्ड के साथ ही डॉट डॉट का भी उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है यदि आप भीम ऐप के सत्यापन के लिए आधार कार्ड के साथ साथ उपयोग करते हैं तो, क्योंकि फिंगरप्रिंट सभी का अलग अलग आधार कार्ड में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, 3D माइस दोस्तों यहाँ पे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, बाकी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। MS वर्ड 2019 के चेंज कैश के अंतर्गत डॉट डॉट के विकल्प होते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, यानी 5 विकल्प होते हैं। बात करें तो लोअर कैश, सेंटेंस कैश, अपर कैश, कैपिटलाइज एच वर्ड, टोगल कैश, ये पाँचों को पाँचों जो कैश होते हैं जो कि टेक्स्ट को परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित हेक्साडेसिमल संख्या का दशमलव समतुल्य क्या है। हेक्साडेसिमल संख्या
150 की सबस्क्रिप्ट 16 का समतुल्य 336 होता है। इसका सही आंसर चौथा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सी लाइन स्पेसिंग अमान्य है? तो यहाँ पे डबल, सिंगल और मल्टीपल ये जो लाइनें हैं ये लाइन स्पेसिंग की मान्य है, पर जो ट्रिपल लाइन है वो अमान्य है, ये लाइन स्पेसिंग में नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यानी आपका जो किसी भी टेक्स्ट को चेंज करना हो या रिप्लेस करना हो तो Ctrl+H शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या है? 111,001 और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 2 बना हुआ है। इसका सही आंसर है दोस्तों 113। चौथा आंसर सही है, जो बाइनरी संख्या में दशमलव समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में नीचे दिए गए आइकॉन किसे व्यक्त करते हैं? ABC। ये वर्तनी और व्याकरण यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर को व्यक्त करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्पेलिंग और ग्रामर से संबंधित दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2013 के ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा। नीली रेखा गलत वर्तनी वाले शब्द को दर्शाती है, यह गलत है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हम एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट्स को पठनीयता को डॉट डॉट के लिए समान लाइन स्पेसिंग को बढ़ाते हैं। इसका सही अर्थ है दोस्तों पहला, सुधारने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज में बाईं ओर संरेखित करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पेज में बाईं ओर संरेखित करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+L, यानी Ctrl+L जो होता है टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड से करने के लिए या लिखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी विशेष के लिए पेज की संख्या में परिवर्तन करने के लिए किस डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग में परिवर्तन करने के लिए। इसका पहला आंसर सही है दोस्तों, बाकी सभी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटरों में डेटा के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों और कई बार आया भी है। इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका सही अर्थ है पहला, सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। WW के आविष्कारक कौन है? तो WW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों WW संबंधित भी कई बार क्वेश्चन आए हैं और ये WW जो आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो वेब पेज के बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसका इस्तेमाल आज भी लगातार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड 2019 में निम्न में से किस समूह के अंतर्गत सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट विकल्प मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा, फॉन्ट समूह। फॉन्ट समूह जो होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वह वेब सेवा निम्न में से कौन सी है जो रियल टाइम वीडियो और वॉइस कम्युनिकेशन की सुविधा देती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जबकि ब्लॉग, चैट, ईमेल नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वॉइस कम्युनिकेशन की सुविधा देती है, जो वीडियो के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकते हैं। यह बहुत ही बेहतर सुविधा है जो सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। लास्ट आखिरी क्वेश्चन है 52 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग फाइलों को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता है? उनमें से एक कंप्यूटर सर्वर के रूप में काम करता है और दोनों को इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पे 52 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जो आपके लिए CPCT में मदद कर सकता है और आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों दूसरों को भी जानकारी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो और वो भी CPCT निकालने में सक्षम हो। धन्यवाद।